होगा कि कई लोगों को इस बात से शिकायत रहती है कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया, तो फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई लोग गलत करके भी सुविधा संपन्न दिखाई देते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई एक कथा का जानना जरूरी है, जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन श्री कृष्ण पांडव सहित भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तब भीष्म ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे यह कौन से कर्म का फल है जो मैं 18 दिनों से बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। भीष्म पितामह की बातें सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों से जुड़े हुए कर्मों का ज्ञान है। यह सुनकर पितामह बोले, हाँ कृष्ण, मुझे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने इन 100 जन्मों में कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया। पितामह की बातें सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने सही कहा कि इन 100 जन्मों में आपने कभी भी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आपने आज की तरह ही राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंशों में जन्म लेते रहे। लेकिन उस दिन में जब आप युवराज थे, तब आप शिकार खेलकर एक बार जंगल से लौट रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे आ गया। फिर आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे की तरफ फेंक दिया। उस समय वह करकैंटा एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा और उस करकैंटे की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। किंतु आपके कर्म काफी अच्छे थे, इसलिए उस श्राप का असर आप पर नहीं हुआ। किंतु द्रौपदी के चीरहरण के समय आपका मौन रहना आपके उत्तम कर्मों को क्षरण कर गया और उसका श्राप सक्रिय हो गया और आपकी यह दशा आपके उसी श्राप का फल है। इस कथा को सुनने के बाद मित्रों, हमें यही समझ आता है कि आपको अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। इसलिए मित्रों, कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब उसका फल हमें किस रूप में मिले। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।